लग रहा है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। प्रोडक्ट लिए, इस्तेमाल किए, रिजल्ट अच्छे मिले और एक प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला मुझे, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पहली पहचान मुझे हुई। 5 लाख लोगों का क्राउड था उस प्रोग्राम में बेंगलोर में, और वहाँ पर गरीब से लेकर अमीर से अमीर, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स से लेकर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ स्टेज पर चमकती हुई नजर आई। उस दिन दिमाग का एक फ्यूज है ना जल गया कि इस इंडस्ट्री में, तब तक मेरे दिमाग में, एकदम ओपनली कहता हूँ, मेरे दिमाग में इतना ही था कि ये जो चीज़ है ना, ये मतलब मेरा काम नहीं है, मेरे जैसों का काम नहीं है, जिन्हें कुछ काम धंधा नहीं है, ऐसे लोगों को करना चाहिए, ऐसा कुछ दिमाग में मेरे लेकर चला हुआ था। जब इतने सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में देखा, एक ही समझ में आया कि इस इंडस्ट्री में कुछ तो पोटेंशियल है। और बिल गेट्स का जिस दिन मैंने इंटरव्यू देखा, उनको पूछा गया था, सर अगर आपको जिंदगी में फिर से कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या करना पसंद करेंगे, कुछ नए से स्टार्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना पसंद करूंगा। जब बिल गेट्स जैसी हस्ती कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहूंगा, उस दिन मुझे लगा कि मेरी कहीं ना कहीं तो इस इंडस्ट्री के बारे में जो मेरा नॉलेज है वो बिल्कुल जीरो है। जब इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी बिजनेसमैन कह रही है कि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल और मैं वो करना चाहूंगा, तब समझ में आया कि हम तो इसमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं। फिर ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, बहुत सारी किताबें, फिर ऑनलाइन सब कुछ करने के बाद एक समझ में आया। आज बहुत प्राउड के साथ आपके सामने खड़ा हूं और इतना दावे के साथ कह सकता हूं, 21st सेंचुरी में अगर किसी को अमीर बनना है तो एकमात्र प्लेटफॉर्म है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये तो पक्का है। तो दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले तो मैं अचीवर्स टीम को धन्यवाद कहना चाहूंगा। जैसे सभी ने कहा कि मुझे किसी ने सुना नहीं है, क्योंकि मैंने कभी तक ऐसे अचीवर्स टीम में कभी कुछ बात नहीं की है। एक्चुअली ये लगाना पहली बार मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि जनरली मैं कॉलर माइक इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे ये भी थोड़ा पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ कुछ लगा के बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मैं अचीवर्स टीम को इसलिए थैंक्स कह रहा हूँ कि आज पहले बोलने का मौका उन्होंने मुझे दिया। सो थैंक्स टू अचीवर्स टीम और सारे महागुरुओं को बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ वो आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ और अचीवर्स टीम के किसी भी प्रोग्राम में मैं आता हूँ तो सीखने के लिए आता हूँ। लेकिन और दूसरी एक बात ये भी है कि आप लोगों को क्या सिखाया जाए। सारे STC RTCs हैं, मतलब ये सारे बहुत कुछ सीखे हुए महानुभव मेरे सामने बैठे हैं। भाभी डायमंड्स मेरे सामने बैठे हैं, रॉयल डायमंड्स मेरे सामने बैठे हैं। तो डेफिनेटली आपको कुछ सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज तक आपने इतनी सारी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स अटेंड कर करके इतना कुछ सीखा हुआ है, शायद उतना मैंने भी नहीं सीखा होगा, राइट है। लेकिन होता है ऐसा कि हम जानते सब कुछ है, लेकिन कभी कभी ना भूल जाते हैं, या कभी कभी उसमें से थोड़ा सा दिमाग से वो चीजें हट जाती हैं। तो मैं आपके सामने आज उन चीजों को थोड़ा सा रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी मेरी एक खासियत है, 2 चीजें मेरी कंडीशंस आप कह लीजिए। एक तो मुझे अकेले बात करने की आदत नहीं है, तो मेरी पूरे सेशन के दौरान आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो क्या आप लोग साथ देंगे? Yes! बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, भूलना नहीं इस बात को। और दूसरी चीज, मैं आप लोगों से ये भी वादा चाहता हूँ कि जैसे अभी विलासा ने कुछ कंडीशंस डाली हैं, आपको खाना खाने के बाद सोना नहीं है, पीछे जाके खड़े रहो, मेरी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप देखिए भाई, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, लंबे से आए हैं, रात भर जागरण करके 2-2-3 ट्रैवलिंग करके आए हैं, है ना। तो डेफिनेटली अच्छा खाना खाने के बाद नींद तो आ ही जाती है। और मेरी कंडीशन ये है कि अगर आप में से किसी को नींद आ जाए तो सोना जरूर, मतलब उसके बारे में टेंशन मत लेना, आपके दिमाग में जो भी डालना है वो मैं डाल दूंगा, उतनी खासियत है मुझमें, ठीक है। तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। लेकिन एक थोड़ा सा है ना, थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। रात का सेशन तो पहले डिक्लेयर कर दिया हमने, एक्चुअली उसको छुपा के रखा था, लेकिन सर ने पहले डिक्लेयर कर दिया, है ना। इतने प्यारे होस्ट हैं आप, क्योंकि सब कुछ पहले डिक्लेयर कर देते हैं। एक्चुअली रात का सेशन बहुत स्पेशल है कि, और गोल्डन वैली में प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत खास बात है क्योंकि इसमें सारे कैमरे लगे हुए हैं, दिखेंगे नहीं शायद आपको, बट सारे वीडियोस आपको रात को दिखाए जाएंगे। अगर
आपको नींद आए, आप सो जाना, बट रात के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में जो भी पहले सोएगा और उसके बाद में जो भी नंबर से सोएंगे उनका कैमरा फोटो यहाँ दिखाया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर एक डांस करना है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग जरूर सो जाएंगे क्योंकि डांस करने को मिलेगा। गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि वो वाला झिंगाट वाला म्यूजिक नहीं रहेगा, वो सहगल वाले बाबा आदम के जमाने के कुछ म्यूजिक रहेंगे और सोलो डांस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातों को याद रखते हुए आप मुझे साथ देंगे ना? ग्रेट। तो आगे चलते हैं सेशन की ओर। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक मुझे दिया गया दैट इज मिशन एनटीसी और नीचे लिखा हुआ है फास्ट डेवलपमेंट फॉर्मूला, क्योंकि एनटीसी तो हम बनने ही वाले हैं। एसटीसी भी बन गए, आरटीसी भी बन गए ना, तो एनटीसी तो हम लोग बनने ही वाले हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम फास्ट बनना चाहते हैं, राइट है? यस सर। तो हम लोग जल्द से जल्द कैसे बने इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन कोई भी चीज हमारे जिंदगी में या तो होती है या तो नहीं होती है। होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, और नहीं होती है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है, राइट है? तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल है, आप में से कितने लोग फास्ट एनटीसी बनना चाहते हैं? ऑलमोस्ट सभी? ग्रेट, बहुत अच्छा। तो आप सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भाई मैं ये देख रहा हूँ झारखंड वालों में पावर है, इनकी तालियों की गूंज में भी दम है। बाकी लोग वो दिवाली में पटाखे बजा रहे, टिकली बोलते हैं उसको, टिकली, हाँ वो वाली चीज बजा रहे हैं। तालियां में गूंज होनी चाहिए। ओके, जानता हूँ कुछ लोगों के हाथ में पेन भी है। तो दूसरा मेरा सवाल है कि आप लोग एनटीसी क्यों बनना चाहते हैं? क्या कारण है? वाई बनना है? बहुत सारी बातें हमने सुनी है, मैं ये बनूंगा, इतने बनाऊंगा, लेकिन अब यहाँ खड़े हैं और वो बोल रहे हैं तो मुझे तो कई बार ये भावना से लोग बोल देते हैं, दिमाग में दिल से आती नहीं है ये भावना कि मुझे क्यों बनना है, राइट है? आपके पास कोई वजह है क्यों बनना चाहते हैं आप एनटीसी? यस, बोलिए बोलिए, ओपनली, एकदम दिल से बोलिए, क्या वजह है आप क्यों एनटीसी बनना चाहते हैं? यस सर, मैं एनटीसी इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि एनटीसी बनने के बाद एक मतलब एडिशनल इनकम ये मैनेजमेंट देती है, क्लब बोनस, इसलिए मैं एनटीसी बनना चाहता हूँ। ग्रेट, एनटीसी क्लब बोनस मिलता है, मतलब इनकम बढ़ जाती है। यस, फटाफट बात करेंगे जरा। मैं इसलिए एनटीसी बनना चाहूँगा सर, मेरा प्रिविलेज जो भी मेरा वर्क था, मैं जिस प्रोफेशन में था तो अपने सपने बड़े थे और उस काम को लगभग मैंने 14 साल किया। वहाँ का अचीवमेंट 0 था और जब मुझे ये इंडस्ट्री दिखाई गई तो मेरे सपने जगे। ग्रेट, ये सपने जगे तो सपने के बारे में जब कैलकुलेशन किया तो ये सपने एनटीसी के बाद ही सही तरीके से शुरू हुए। बहुत सही फरमाया कि एनटीसी ये रैंक ऐसी रैंक है कि जहाँ से सपनों की दुनिया स्टार्ट होती है। बहुत अच्छा, तो ये सपनों की दुनिया में जाना चाहते हैं, इसके लिए एनटीसी बनना चाहते हैं। और कोई कारण? एनटीसी सर इसलिए बनना है, गरीबी से निकलना है। ग्रेट, मतलब सही मायने में पैसा कमाया जा सकता है जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी। तो ये भी बहुत बढ़िया है कि मैं फास्ट मतलब पैसों ज्यादा कमाना चाहता हूं तो एक बड़ी रैंक में जाना है। ग्रेट, और कोई बताएगा क्या फायदे हैं? यस, बनना तो है। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बता चला है कि हमको लग्जरियस लाइफ जीना है, तो 2 लाख इनकम कम से कम करके दिखाना, तो एनटीसी नहीं बनेगा तो 2 लाख शायद करना मुश्किल है, इसलिए एनटीसी बनना चाहिए। ग्रेट, मतलब लोगों को प्रूव करना पड़ेगा तब जाकर लोग हम पर भरोसा कर पाएंगे, राइट? हमारी अचीवमेंट देखकर लोग हम पर भरोसा करते हैं। यस सर। सर एनटीसी फास्ट जाना है 1 ईयर्स के अंदर, कि जो इनकम मुझे चाहिए उससे मेरी बहुत सारी लायबिलिटी उसको खत्म करना है मुझे 1 साल के अंदर। यस, लायबिलिटी खत्म करने के लिए हमको एनटीसी बनना है। यस, ग्रेट। और यस सर, बहुत अच्छे। ऐसी हमारी बहुत सारी उम्र ऐसी खत्म हो चुकी है, बचे हुए साल जो है वो बचे हुए साल में जल्दी अगर अचीवमेंट करते हैं, रैंक जल्दी अचीव करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यस, मतलब जो भी हमारी जिंदगी बची है उसमें हम जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है अगर हम फास्ट अपनी बड़ी रैंक को अचीव करें। यस, और कुछ मिलेगा आपको एनटीसी बनने के बाद? यस सर। Prestigious and recognized rank, and basically people ask you who is your NTC. Yes, great. Prestigious and recognized rank. सोच कर देखिए,
एनटीसी, आप देख रहे हैं आज यहाँ प्रोग्राम में भी एनटीसी इस रैंक को बहुत सम्मान मिलता है। यहाँ नहीं, कंपनी के किसी भी प्रोग्राम में आप जाइए, स्टेज पर चमकता कौन है सबसे ज्यादा? एनटीसी एंड अबव लीडर्स, राइट है। तो एनटीसी एक सही मायने में माइलस्टोन है कि जहां पहुंचने के बाद आपकी दुनिया बदल जाती है। आप किसी भी प्रोग्राम में जाइए, कंपनी के स्टेज पर जाइए, आपको एक अलग मान सम्मान होता है, बड़े बड़े बुकेज आते हैं, राइट है। आप कहीं प्रोग्राम में जाओ, बड़ा बुके लेकर घर में आओ, बाजू बाजू वाले भी चकरा जाते हैं, ये क्या है ना, कहाँ से आ रहे हैं, क्या करते हैं ये, है ना। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। इवन कंपनी के बाहर देशों में जब प्रोग्राम होते हैं, है ना, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर भी एनटीसी को स्टेज पर जाने का मौका मिलता है ना, हर प्रोग्राम में नहीं, है ना। तो एक स्पेशल आपको रिकॉग्निशन, मतलब मान सम्मान मिलना स्टार्ट होता है अगर आप एनटीसी रैंक अचीव करते हो, राइट है। और जब आपके हर स्टेज पर आपका सम्मान हो, हर जगह पर आपकी तारीफ हो, हर जगह आपको एक अलग लीडर के तौर पर देखा जाए, आपके परिवार वालों अगर आप उस प्रोग्राम में शामिल हो, उनकी भावनाएं आपकी ओर देखने की बदल जाएगी, नहीं बदल जाएगी? अभी तक तो ये एसटीसी आरटीसी रैंक तक कैसे चलता है कि लोग जा रहे आ रहे, लाते क्या है, क्योंकि जितना कमाते उतना तो खर्च ही हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट वाली रैंक्स है, मतलब स्टार्टिंग पीरियड में किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं फिर कमाने का सही मायने में शुरुआत हो जाती है। तो ये स्टार्टिंग वाली रैंक्स है जहां पर हम लोग कमाते भी हैं, खर्च भी करते हैं फील्ड को, टीम को डेवलप करने के लिए। क्योंकि डायरेक्ट सेल का फॉर्मूला क्या है? टीम। टीम की ताकत मतलब आपकी बढ़ती हुई ताकत, राइट है। तो डेफिनेटली हम इस टीम वर्क में अपनी पूरी कमाई भी लुटा देते हैं, फील्ड वर्क में खर्च कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एनटीसी एक ऐसी रैंक है जहां साइजेबल टीम बन जाती है और आपका इनकम भी साइजेबल आना स्टार्ट होता है। फिर कुछ लोगों से आपने सुना 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, है ना। तो 6 और 7 डिजिट में अगर जाना है तो आपको कितने लोग फास्ट फिर इस रैंक को पहुंचना चाहते हैं? ऐसा तो बहुत सारी बातें एनटीसी के बारे में की जा सकती है, बट आप सही मायने में एक सेलिब्रिटी बन सकते हो अगर आपने एनटीसी रैंक अचीव की। तो दिल से बनना चाहते हैं? yes! या कहने के लिए? ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। बनना तो है, व्हेन यू वांट टू बिकम, कब बनना चाहते हैं? देखो, डिसाइड करना पड़ेगा। यस यस सर। 28 फरवरी 2022। ग्रेट, सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं जानता हूं अचीवर्स कोई हाथ ऊपर मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये अचीवमेंट करनी है। बहुत सारे लोग गोल मेंटेन करते हैं, डायरीज में भी लिख कर रखा होगा, मैं जानता हूं। लेकिन कुछ लोग जो अभी भी उतनी सावधान नहीं है, उन लोगों को बता दूं कि ये डेट आपको लिखनी पड़ेगी। हो सके तो आप अपनी डायरी में लिख डालिए। आधा मिनट देता हूं लिखने के लिए। डेट लिखने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत सारे लोग कैलकुलेशन में चले गए होंगे, एसटीसी बनने में भी 2 साल गया, 1 साल गया, है ना, 6 महीने जा चुके हैं। 6 महीने में तो बहुत मुश्किल से लोग बनते हैं, लेकिन 1-2 साल की मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचे तो एनटीसी 2 करोड़ कहाँ तक पहुंचेगी, है ना, कब पहुंचेगी? ठीक है, लेकिन आप जो भी आपको दिमाग में आती है डेट लिख लीजिए। हो गया? ग्रेट। अब बनना तो आप सभी जानते हो, है ना। दिमाग में तो आप सभी के कि एनटीसी, फिर आईटीसी, फिर डायमंड बनना है। मेरा सवाल है, अब तक क्यों नहीं बना? फिर जब आप चाहते हो, इतने दिल से चाहते हो कि मैं बनना चाहता हूं और मुझे बनना ही है, इतना सारा मेरे को पैसा कमाना है, अब तक क्यों नहीं बना? है ना। कुछ लोग तो मेरे जैसे का 2 साल हो गए होंगे, कुछ लोग 1 साल हो गए होंगे एसटीसी बन के, तो अब तक एनटीसी क्यों नहीं बना? सवाल आता है ना मन में। बनना तो है, कहने के लिए क्या जाता है, लेकिन कैसे बनेंगे? अब तक क्यों नहीं बने? जब तक इसके बारे में आप नहीं सोचोगे तब तक कैसे बन पाएंगे हम लोग? क्योंकि मुश्किलों से तो हमें सीखना है, तब जाकर हम फास्ट कुछ कर पाएंगे, राइट है कि नहीं है? तो अब तक क्यों नहीं बने? किसी ने सोचा है इस बारे में?
मैं एक छोटा सा आपको वाक्य बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी। इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा सर्वे किया था। उन्होंने ये देखा कि दुनिया में मतलब उनके जो स्कूल सबसे टॉप कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मतलब वहाँ एडमिशन मिलना मतलब बहुत ही भाग्य वाला काम होता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। वहाँ पर उन्होंने किया कि भाई हमारे स्टूडेंट्स तो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही होनहार है ना, बहुत ही होशियार लोग हैं ये, लेकिन एक बार उन्होंने ये जिंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉलेज से निकला हुआ, यूनिवर्सिटी निकला हुआ स्टूडेंट जिंदगी में कैसे तरक्की करता है। तो उन्होंने अपने टॉप मतलब हर क्लास में से 10-10 विद्यार्थियों को चुना जो सबसे टॉप पहले 10 रैंक में आते थे, है ना। तो ऐसे 10 क्लास में से 10-10 मतलब 100 विद्यार्थियों को उन्होंने चुना कि जिनको ये मॉनिटर करेंगे कि ये जिंदगी में कैसे अचीवमेंट्स करते हैं। 10 साल तक उनके यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद 10 साल तक उन्होंने उनको अपने नजर में रखा, उनको ऑब्जर्व किया, और 10 साल के बाद जो नतीजा सामने आया बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही भयावह है। इतनी टॉप यूनिवर्सिटी के इतने टॉप स्टूडेंट्स, बहुत ही होशियार स्टूडेंट्स, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स, उसमें से 80% स्टूडेंट्स जिंदगी में फेल हो चुके थे, टोटल फेल। मतलब जिंदगी में वो ऐसी तरक्की नहीं कर रहे थे जैसी वो चाहते थे, बस स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे अभी हम कर रहे हैं स्ट्रगल आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो ऐसी स्ट्रगल उनकी चल रही थी। उसमें से 15% स्टूडेंट्स, 15% स्टूडेंट्स ठीक ठाक जी रहे थे, मतलब वो वाली जिंदगी नहीं जो उनके टैलेंट के हिसाब से उनको मिलनी चाहिए थी, बट ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन केवल 5% लोग थे जो इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से चमक रहे थे, मतलब खुशहाल जिंदगी, जैसी जिंदगी उनको मिलनी चाहिए थी वैसी जिंदगी जी रहे थे, सही मायने में मजेदार जिंदगी, सपनों वाली जिंदगी। तो ये भी बहुत चकरा गई यार, हमारी इतने टॉप यूनिवर्सिटी में इतने सारे स्टूडेंट्स पहली, और बाकी भी क्या है, केवल 5% लोग हैं जिन्होंने जिंदगी बनाई है। तो उन्होंने उन सबको मिलकर उनके साथ डिस्कशन किया और उस डिस्कशन का नतीजा ये आया कि ये जो 80% लोग फेल हुए हैं उसकी एकमात्र वजह है कि इन लोगों के सामने कोई गोल नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था आगे बढ़ के क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हमें कहीं जाना है और हम लोग टिकट विंडो पे चले गए और सामने वाले को बता दिया कि भाई मुझे एक टिकट दे दो, एक टिकट दे दो। सामने वाला क्या पूछेगा, कहाँ जाना है, नेचुरल है ना, जैसे हम कुछ बात करते हैं सामने से वही तो जवाब आएगा। तो कहाँ जाना है, तो इसने बोला मुझे नहीं मालूम, तो सामने वाला क्या करेगा, एक तो पागल कह के भगा देगा, नहीं तो कुछ ऐसी जगह का टिकट दे देगा जहाँ शायद इसने कभी सपने में सोचा नहीं होगा, है कि नहीं है। झरनाट में वो कुछ भी कर सकता है सामने वाला। तो इन लोगों की जिंदगी कुछ ऐसी थी, इन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया था तो ये भटकते रह गए, ठीक है। 15% लोग थे जिनके पास गोल था और इसलिए वो ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। मतलब ये लोग भी वो लोग थे जो टिकट विंडो पर गए और सामने वाले ने पूछा कहाँ जाना है, इन्होंने बताया मुझे समुद्र के किनारे जाना है, समुद्र के किनारे जाना है। अब कहाँ का किनारा है मालूम नहीं, तो सामने वाले ने किसी को बम्बई का टिकट कटा दिया, किसी को कलकत्ता का कटा दिया, किसी को गोवा का कटा दिया। मतलब एटलीस्ट ये तो रहा कि ये लोग समुद्र के किनारे पहुंचे, है ना। वो वाली नहीं जहाँ समुद्र के किनारे तो कितने सारे होते हैं, बट ये वो वाली जिंदगी जी रहे थे कि हाँ मैं समुद्र किनारे पहुंच गया, राइट है ना। कैमरे ऑन है, सब लोग याद रखिएगा। हाँ कुछ लोग अभी सर थोड़ा वो उनको बोल दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 लोग समुद्र किनारे पहुंच गए और केवल 5% लोग थे वो अपनी मंजिल पर पहुंचे क्योंकि उनके पास क्लियर गोल था, एकदम क्लियर गोल था। मतलब ये टिकट विंडो पर गए और इन्होंने कहा भाई मुझे गोवा का टिकट देना,
मुझे स्विट्जरलैंड का टिकट देना, मुझे फलाना जगह का टिकट देना, और ये कहाँ पहुंचेंगे आप? जहां पे जाना चाहते थे। राइट और रॉन्ग? तो आप सोचिए हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा नौकरी कर रहे थे, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे थे। क्या वो वाली चीज थी जो आपने पहले से डिसाइड करके रखा था? हो सकता है यार आपने कोई दोस्त बोला यार मैं तो साइंस पढ़ूंगा, आपने बोला चल मैं भी साइंस कर लेता हूँ। हो सकता है मैं कॉमर्स करूंगा, तो मैं आप भी कॉमर्स में घुस गए होंगे। किसी ने बोला यार फलाना जगह नौकरी मिल रही है, तू भी एप्लीकेशन डाल दे, आपने डाल दिया होगा और शायद वो रह गया होगा, आपको नौकरी मिल गई हो, और बस चिपक गए तो फिर चिपक गए, चल रही है ना, काट रहे हैं हम लोग जिंदगी। क्या वो ये जिंदगी वो वाली जिंदगी है जो हम जीना चाहते थे? क्या हमारी चाहत ऐसी थी जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं? कुछ अलग है, तभी तो माई लाइफ स्टाइल में आए हैं। राइट और रॉन्ग? है कि नहीं? तो हम लोगों को अपनी जिंदगी अपनी चाहत के हिसाब से जीनी है, या कति पतंग की तरह जैसे जहां बहते जाए बस बहते जाओ? कौन सी वाली जिंदगी आप जीना चाहते हैं? चाहत वाली? तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? आपका गोल क्लियर करना पड़ेगा। राइट है? थोड़ा सा ये क्लियर गोल क्या होता है मैं आपको बता दूं। क्लियर गोल वो होता है जिसको कहते हैं स्मार्ट गोल। ये सभी बातें मुझे मालूम है, आप लोगों को जानते हैं, आप लोगों ने सब कुछ सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। मैं केवल क्या कर रहा हूँ? रिफ्रेश, बस, बाकी कुछ नहीं, है ना। ये यूं कह लीजिए मैं मेरा अपने आप को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का मतलब क्या है? कोई बताएगा आप में से? हाँ, सब बताएंगे ना, सबको मालूम है। चलो, एस फॉर स्पेसिफिक। राइट है? तो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके। सेकंड, मेजरेबल, मतलब क्लियर होना चाहिए। भाई मुझे एक दिन ना डायमंड बनना है, या मुझे कुछ तो अचीवमेंट करनी है। अब ये कुछ तो अचीवमेंट, ये क्या स्पेसिफिक हुआ? नहीं। मुझे एनटीसी बनना है, यस, ये स्पेसिफिक हो गए, तो मुझे एनटीसी बनना है। तो एनटीसी बनने के रास्ते हम मेजर कर सकते हैं, भाई अभी कितना टर्नओवर हुआ, आगे कितना करना है, तो ये मेजरेबल भी हुआ। राइट है? वरना कुछ लोग कहते हैं मुझे कहीं, मतलब मुझे कुछ खाने को मन कर रहा है, कुछ मतलब क्या, ये स्पेसिफिक हुआ? नहीं। आज मुझे पकोड़े खाने को मन कर रहा है, आज मुझे लड्डू खाने को मन कर रहा है, स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक का मतलब आप समझ लीजिए, मेजरेबल होना चाहिए। और तीसरी चीज अचीवेबल होना चाहिए। उससे हम बोल देते हैं मैं 1 साल के अंदर डायमंड बन के आऊंगा। हेलो, हो सकता है, प्रैक्टिकली नॉट, ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट उसके लिए आपको जो करना है वो करने की तैयारी होनी चाहिए। राइट है? तो अचीवेबल होना चाहिए। नहीं तो आज आदमी कोई पॉलिटिक्स में घुसा, कल कहेगा कि मैं 1 साल के अंदर पंतप्रधान बनूंगा। नॉट अचीवेबल। राइट है? रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब क्या है? वास्तव में होना चाहिए। अभी तो मेरे सामने बहुत सारे यंग लोग बैठे हुए हैं, और कभी कभी जिंदगी में किसी न किसी से प्यार तो किया होगा ना। हाँ, तो भूल गए क्या अभी वापस उसको? याद है ना? अभी भी करते हैं ना उसी से। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो प्यार आपने किया होगा, और जब पहला प्यार होता है तो वादे क्या होते हैं? तुम्हारे लिए मैं आसमान से चांद तारे तोड़ कर ला दूंगा। तोड़े आज तक कभी आपने चांद तारे? क्या ये रियलिस्टिक है? हेलो, नहीं ना। तो इम्पोर्टेंट है कि हमारा गोल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा गोल क्या होना चाहिए? वास्तववादी होना चाहिए। राइट है? और लास्ट थिंग, टाइम बाउंड। मुझे एक दिन दिल्ली जाना है, कब जाएगा भाई? टाइम बाउंड। कभी जाएगा, शायद हो सकता है कभी जाए, या हो सकता है कभी भी ना जाए, है कि नहीं है? लेकिन अगर उसमें टाइम लगे कि मैं 17 नवंबर को दिल्ली में हूं, तो 17 नवंबर को मैं कहाँ रहूंगा भाई? आज भी तो आपने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे रहूंगा, तो आप यहाँ पे हैं आज। राइट है कि नहीं? तो आज का तारीख कौन सा है? 30 तारीख को मैं गोल्डन वैली में रहूंगा। तो आप लोग 30 तारीख को गोल्डन वैली में हैं। जब तक डेट नहीं पड़ती ना, तब तक वो अचीवमेंट नहीं हो पाती। तो एटलीस्ट आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो गोल हमने डिसाइड किया, एनटीसी बनना है ना? यस। ग्रेट। देखो अभी भी यहाँ से आवाज बहुत आ रही है। ये लोग कमजोर लोग हैं क्या? यस। ये बॉम्बे वाले? अरे नहीं, इनके बारे में तो ये भी आउट स्टेशन वाले हैं।
लेकिन एक ऑप्शन इतना स्ट्रॉन्ग और एक इतना ढीला। सर ये क्या है सर? सर ये तो नहीं हो सकता है ना, थोड़ा मैचिंग होना चाहिए। क्या आप लोग बनना चाहते हैं? अरे क्या बात है, चलो फिर भी इनकी ज्यादा लगी है, थोड़े ज्यादा जो से ये लोग, ठीक है। बट अभी आपका भी आवाज बहुत अच्छा था, ग्रेट। तो एनटीसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सक्सेस का एक छोटा सा फॉर्मूला जान लेते हैं जो आप सबको मालूम है। सबसे पहले कोई भी अगर अचीवमेंट करनी है तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है व्हाट यू वांट टू अचीव। आपको क्या अचीवमेंट करनी है ये पहले डिसाइड करना पड़ता है। और वो आज हमने कर लिया है कि हमको एनटीसी फास्ट बनना है, राइट है। तो फर्स्ट थिंग आपको डिसाइड कीजिए आपको क्या अचीव करना है। सेकंड चीज, क्लियर योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू अचीव। आपको अपने आप को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि क्यों अचीव करना है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं आपको कल कहता हूं चलिए हम लोग कल दिल्ली जाते हैं, कितने लोग आएंगे मेरे साथ ये सेशन छोड़कर दिल्ली? कोई नहीं आएगा, पक्का? यस। और अगर मैं कहूं कल अगर हम लोग अचीवर्स टीम के साथ दिल्ली जाए तो वहां पे हम सबको करीबन 50 लाख के, है ना, सब भागेंगे। 50 लाख मिलने वाले हैं तो कितने लोग आएंगे मेरे साथ? अब सबके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है आने का, यहाँ छोड़ के वहां भागने का, राइट है कि नहीं है? तो कोई भी चीज का अगर रीजन हो ना आपके पास तो डेफिनेटली हम लोग वो काम कर डालते हैं, राइट है। तो आपके पास भी रीजन होना चाहिए कि आप क्यों अचीव करना चाहते हैं। उसके बारे में हमने शॉर्ट में, अभी उसके बारे में बहुत डिटेल में जा सकते हैं, बट आज शॉर्ट में हमने देखा कि हम क्यों एनटीसी बनना चाहते हैं। चलो ये काम भी पूरा हो गया। अब उसके बाद में हमको क्या करना है? गोल तो बन गया, अब उसको स्मार्ट है कि नहीं वो चेक करना जरूरी है हमारा स्मार्ट गोल? अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि वो आप जानते हैं कि है, पांचों चीजें उसमें लग जाती है। मतलब ये स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, अचीवेबल भी है, रियलिस्टिक भी है और टाइम बाउंड हमने कर दिया है। डेट आपने लिख दी है, राइट है, लिखी है ना? यस। तो आप अपने सीनियर को आज वो मैसेज जरूर भेजिएगा कि ये सर मेरी ये डेट है, ओके। डेट करेक्ट करने का मौका मिलेगा आपको ये 2 दिन के बाद, क्योंकि आपको शायद इतने सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे कि जिससे आप जो आपने डेट लिखी है उससे कहीं पहले आप बन जाए, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक अ फर्म डिसीजन। मतलब डिसाइड तो हमने कर लिया एनटीसी बनना है, सब कुछ हो गया, लेकिन निर्धार करना बहुत जरूरी है। एक निर्णय लेना और निर्धार करना फर्क है ना। निर्धार वो चीज होती है, डिसीजन वो होता है कि आज लिया कल बदल भी सकते हैं, और निर्धार वो चीज होती है कि आज डिसाइड कर लिया तो अब करके छोड़ूंगा, है ना। 100% इसको मैं अचीव करके ही रहूंगा, राइट है। तो इसे कहते हैं ठाम, है ना, मराठी में इसको कहते हैं ठाम विश्वास, ठाम है ना, ठाम निर्णय। तो एकदम पक्का निर्णय आपका होना चाहिए कि भाई मेरा ये निर्धार है कि मैंने अब बोल दिया तो बोल दिया, और ये मैं बस। पहले होता था ना कि जहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वो वाली चीज होनी चाहिए, उसको कहते हैं निर्धार, ओके। सो टेक अ फर्म डिसीजन नाउ। अब आपने एक बार अगर बोल दिया है ना जो मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो फिर बस बोल दिया तो बोल दिया है। और जब कभी हम कुछ बोल देते हैं ना तो अपन किसी से पीछे हटते नहीं है। ये वाला एटीट्यूड है ना आप लोगों का कि भागने वालों में से है। हाँ तो ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। इस बात के लिए आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। जोरदार जोरदार, कम ऑन। अब केवल निर्धार करने से थोड़ी अचीवमेंट होती है, क्या करना पड़ेगा? बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ, ये बहुत डिटेल में लिया जा सकता है सब कुछ। प्लान करना जरूरी है कि किसी भी काम को, बिजनेस कर रहे हो आप लोग, अभी बिजनेसमैन है आप लोग, तो बिजनेस को विदाउट प्लानिंग करेंगे तो मतलब ही नहीं है। इफ यू फेल टू प्लान it definitely means that you have planned to fail। मतलब अगर आपने बिजनेस में प्लानिंग नहीं किया तो आपने फेल होने का प्लानिंग किया है। इतना इंपॉर्टेंस है प्लानिंग को, राइट है। तो इफ यू फेल टू प्लान, आपका फेल होने का प्लान पक्का हो गया है, ठीक है।
तो प्लानिंग करना जरूरी है। अच्छा, क्या प्लानिंग करने से अचीवमेंट हो जाती है? तो यस, एब्सोल्युटली राइट, टेक एक्शन। लेकिन एक्शन कैसे लेना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन इन राइट डायरेक्शन, दिशा निश्चित होनी चाहिए भाई। वरना कई बार हम देखते हैं, हम जाना तो चाहते हैं कलकत्ता, चल पड़ते हैं दिल्ली, होता है ना। जाना चाहते हैं कश्मीर, पहुंच जाते हैं कन्याकुमारी। क्योंकि क्या हो गया, ट्रेन में बैठे लेकिन इस ओर जाने ट्रेन की वजह हम लोग इस ओर वाली ट्रेन में बैठ गए, होता है ना। तो हमको दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसी दिशा में अगर आप कदम बढ़ाओगे तो आज नहीं तो कल उस वहां तक जरूर पहुंचोगे। लेकिन गलती से कदम मुड़ गए तो खेल खलास, राइट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको सही दिशा में कदम डालने। अब ये एक्शन कैसे ली जाए? अगर हमको फास्ट एनटीसी बनता है तो काम भी फास्ट करना पड़ेगा। सीधा सीधा हिसाब है भाई। हम बनना चाहते हैं फास्ट, काम कर रहे हैं स्लो, मजा ही नहीं आएगा, राइट है। और ये काम कैसा होना चाहिए? प्लानिंग के साथ डेली करना पड़ेगा भाई। मैं देखता हूँ कई लोगों को लगता है एसटीसी आरटीसी बन गया मतलब मैं तो अभी मैं तो साफ बन गया है ना। तो आई एम अ लीडर नाउ। अभी मुझे लोग एसटीसी बोलते हैं तो ये हवा चली जाती है दिमाग में दोस्तों। हमको उस वक्त राजेश यादव सर की ओर देखना चाहिए, सुनील सागरकर सर की ओर देखना चाहिए, बबलू पाटिल सर की ओर देखना चाहिए। ये लोग कितने है ना ऊंचाई पर है लेकिन फिर भी कितने हम्बल हैं, कितने है ना हम सबके सामने। तो उदाहरण है, मिसाल है हमारे लिए। तो हमको हमेशा उनके ओर देखकर काम करना है। तो ये वर्क डेली काम करना बहुत जरूरी है, राइट है। और डेली काम करते समय एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट कभी भी किसी के सहारा लेकर काम करके बहुत बड़ी अचीवमेंट जिंदगी में हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। तो अब तक हमें जो जो आता है वो तो हमने किया, लेकिन जो जो नहीं आता और हमारे सीनियर्स को आता है वो सीखना पड़ेगा, वो करना भी पड़ेगा। ये नहीं कि वो काम वो बहुत अच्छा करते हैं उन्हीं से करवाएंगे, हम भी करना पड़ेगा हमें भी, राइट है। तो बिकम इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ओके। उसके बाद में सीखना बहुत जरूरी है। सीखने के लिए हमेशा रेडी होना जरूरी है। और ये बात आप पर लागू नहीं होती है क्योंकि आप लोग यहाँ इतनी दूर दूर से आए हैं तो सीखने के लिए आए हैं, राइट है। तो इस बारे में तो आप एकदम 100% प्रूव हो चुके हैं। ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जैसे किसी ने अभी बहुत अच्छी शेयरिंग आप लोगों ने किया आज, कितने मतलब उसी में से बहुत कुछ सीख मिल जाती है ना। एक अच्छा सेशन हुआ ना मॉर्निंग का, ग्रेट। तो उस सेशन से कितने लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हमने सुने और बहुत सारे लोगों ने क्या बताया, टीम बनती है, टीम टूटती है, विश्वास नहीं खोया तब जाकर यहाँ पहुंचा, राइट है कि नहीं। तो बहुत जरूरी है कि डिफिकल्टीज तो आने ही वाली है, ये दिमाग में फिट होना चाहिए कि भाई अब एसटीसी बन गया मतलब आराम से मेरा सफर तय हो जाएगा। नो, डिफिकल्टीज तो हर कदम पर हमें जिंदगी है तो आनी है। तो ओवरकम डिफिकल्टीज, आपको डिफिकल्टीज को अपॉर्चुनिटी बनकर लेना है, मतलब उसको फेस करने की तैयारी अंदर से होनी है हमेशा। डिफिकल्टीज के ऊपर जो अपना कदम रख देता है वो सक्सेस पे पहुंच जाता है, राइट है ना। तो डिफिकल्टीज आएंगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेवर गिव अप। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ट्राई करते हैं भाई इतनी मुश्किल से यहां तक पहुंचो, अभी भी मनचाहा इनकम नहीं आ रहा है तो कभी कभी क्विट कर जाते हैं, फिर दूसरे किसी ऑफर में अटक जाते हैं, दूसरी किसी कंपनी में चले जाते हैं। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, इवन एसटीसी आरटीसी को भी मैंने देखा है। अचानक से सामने से कोई दिखा देता है मेरे को इतना चेक आ रहा है, देख मैं अभी भी जुड़ा हूँ, एक साल में मैंने 5 लाख कमा दिए, इसको लोग कैसे सचमुच कमा रहे हैं। जाते फिर वहां जाने के बाद मालूम पड़ता है वहां पर भी ऐसे ही। भाई सक्सेस का एक फॉर्मूला होता है, अपने आप को कहीं भी जाके आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और दुनिया की नंबर 1 कंपनी में छोड़कर आज तक जितने लोग गए हैं आज उनकी हालत क्या गई है आप अपने सीनियर से पूछिएगा, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट ये हकीकत है, राइट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर गिव अप।
अगर एक बार जिंदगी में मैंने ठान लिया कि माई लाइफस्टाइल में मैं डायमंड बनूंगा, रॉयल डायमंड बनूंगा, तो जब तक नहीं बनूंगा बाकी कुछ सोचूंगा भी नहीं। ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, राइट है ना। और जो एक जगह पर टिका है ना, उसी ने सक्सेस पाया है। पीछे मुड़ने वालों को कभी नहीं मिलता, राइट है। तो नेवर गिव अप। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा जो मेन टॉपिक है NTC। जानते हैं ना आप लोग? यस सर। आप मैंने तो पहले बताया कि आप सब कुछ जानते हैं। तो 2 करोड़ का मैचिंग है। अभी आपका कितना हुआ? जो नया नया STC बना है उसका 25 लाख मैच हो गया, हम जानते हैं। RTC बना है तो वही 75 लाख मैच हो गया, है ना। बहुत लंबी लंबी STC तक ठीक ठाक चलता है, छोटी छोटी काम करो नेक्स्ट अचीवमेंट पहुंच जाते हैं। STC बने के बाद RTC, अरे बाप रे 25 लाख में 2 साल चले गए, 75 लाख 3 गुना, मतलब 6 साल के बाद बनूंगा। और 75 लाख के बाद 2 करोड़ सीधा। अब तो बहुत लोगों के पैर को नीचे है ना, जमीन खिसक जाती है। यार ये बोलने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, फास्ट बन सकते हैं, लेकिन ये 2 करोड़ का मामला है मैचिंग का। 25 लाख करते करते नाक में दम आ गई, है ना। आई नहीं आई, बहुत कुछ पापड़ झेले नहीं झेले आप लोगों ने। तो आप डायरेक्टली 2 करोड़ पे छलांग लगाने की बात हो तो झट से दिमाग में जाती है? हम तो कैलकुलेशन में चले जाते हैं। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि 2 करोड़ मैचिंग, है ना। और हमने तो कितने दिनों में लिखा है आपने वहां पे, अपने अपनी जगह पर लिखा है ना। ग्रेट। कब तक करना है वो? ग्रेट। लिखा है पक्का? यस। अब आप मुझे बताइए, अगर आपका अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। STC बनने के लिए किसी को 1 साल लगा होगा, 2 साल लगा होगा, तो 25 लाख के लिए अगर 1-2 साल, तो 75 लाख के लिए, 2 करोड़ के लिए मुश्किल? जल्दी होगा सर, अभी तो जल्दी होगा? यस। कैसे होगा? पहले तो लोग नहीं थे ना सर साथ में। अच्छा, टीम रहती है। अरे मैंने देखा है बहुत सारे लीडर्स रैंक पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन टीम होती कहाँ है सबके पास। बहुत सारे लोग ढूंढेंगे अभी मेरी टीम में कौन कौन है। अभी होता है, ऐसा होता है, क्योंकि ये हकीकत है। हम लोग कोई प्रैक्टिकली बातें करेंगे आज, राइट है ना। तो मैं जानना चाहूंगा, आप लोग स्मार्ट वर्क करना चाहेंगे कि हार्ड वर्क करना चाहेंगे? स्मार्ट वर्क पक्का? यस। स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? बहुत सही काम। एक अकेले काम करना या टीम वर्क के साथ काम करना? ग्रेट, सर के लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत सही जवाब दिया टीम वर्क। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स अकेले काम करते रहते हैं और फिर जो मनचाही अचीवमेंट नहीं होती तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इतना साल मेहनत करके भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क अलोन और टीम वर्क विद टीम। स्मार्ट वर्क क्या होगा? अकेले काम करना है, टीम के साथ काम करना? तो सबको टीम के साथ काम करना जरूरी है। और टीम कैसे होनी चाहिए, है ना? स्मार्ट होनी चाहिए। तो हमारे पार्टनर्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट पार्टनर होने चाहिए। अच्छा, ये स्मार्ट पार्टनर कैसे ढूंढेंगे आप? आपकी तो टीम है सबकी, तो इसमें से स्मार्ट पार्टनर कौन होगा? किसे आप कहेंगे कि ये स्मार्ट पार्टनर है? हाँ जी, जिसके पास क्वालिटी का लिस्ट हो, 5 स्टार क्वालिटीज हो वो, राइट ना। और सिस्टम फॉलो कर रहा है वो, बर्निंग डिजायर है जिसके पास, ग्रेट। और इंडिपेंडेंट काम करता है वो, राइट। लेकिन ये इंडिपेंडेंट काम कौन कर सकता है? अभी नया नया जुड़ा बंदा है, तो ये स्मार्ट है कि नहीं, ये कैसे तय कर पाएंगे हम लोग? 3 छोटे से पैरामीटर्स मैं आपको दूंगा जिससे आप तय कर पाओगे कि आपके पार्टनर्स स्मार्ट है कि नहीं। सबसे पहला पैरामीटर होता है वांट टू अर्न, पैसा कमाने की चाहत रखता है, पैसा कमाना चाहता है। पहली कंडीशन है स्मार्ट पार्टनर की कि वो आदमी पैसा कमाना चाहता है, राइट। दूसरी कंडीशन है रेडी टू लर्न, मतलब वो सीखने के लिए तैयार रहता है। और तीसरी कंडीशन होती है रेडी टू टेक एफर्ट्स, मतलब वो मेहनत करने के लिए
तैयार है, काम करने के लिए तैयार है। आप बुलाते हैं वो आ जाता है, आप मीटिंग के लिए चलो कहते हैं वो चल देता है, आप ट्रेनिंग के लिए चलो कहो वो चल देता है। जैसे किसी ने कहा मैं कहाँ सर कहाँ से कहाँ गए थे आप लोग, है ना, जहाँ जहाँ बोला मैं जा रहा था, बोले ना सर, तो ये कितनी सही बात है। सो वो स्मार्ट बन गए, तो अभी एसटीसी बन के आप लोग आए हो, तो आप लोग स्मार्ट हो, राइट है कि नहीं है ना, इतनी दूर से आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें। इसमें से किसी भी एक कंडीशन को हटा के देख लो, क्या वो अचीवमेंट कर पाएगा? एक आदमी कमाना चाहता है, सीखने के लिए तैयार है, लेकिन मेहनत बिल्कुल नहीं करता, होगा? एक आदमी कमाना चाहता है, बहुत मेहनत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन बिल्कुल सीखना नहीं चाहता, नहीं चलेगा। एक आदमी सीखने के लिए तैयार है, बहुत मतलब सीखने को मुझे अच्छा लगता है और मैं मेहनती हूं, लेकिन मुझे पैसा कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वही माई लाइफ स्टाइल में क्या करेगा तू? सही है कि नहीं है? तो मतलब ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हटा के आप देख लो, वो आदमी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, राइट है? तो ये तीन चीजें जहां मैच हो जाए ना, फिर वो गोला है, गोरा है या काला है, कैसा भी होने दो, वो अपना स्मार्ट पार्टनर है, राइट और रॉन्ग? सही है? चलो, तो आप सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पार्टनर स्मार्ट होने चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? सभी पक्का? यस। ग्रेट। यस। तो मुझे एक बात बताइए, स्मार्ट पार्टनर किसे मिलते हैं? जो खुद ये बहुत बड़ी कंडीशन है। स्मार्ट पार्टनर तो उन्हीं को मिलेंगे जो खुद स्मार्ट हो। लोग भी देख कर आते हैं मैं किसके साथ जा रहा हूँ, यस। सही है कि नहीं है? तो हमारे साथ अगर लोग आने चाहिए तो हमें भी वैसा स्मार्ट बनना पड़ेगा, राइट है? ग्रेट, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। तो हमारे स्मार्ट पार्टनर, अभी तो आप एसटीसी प्लस आरटीसी हो, तो आपके स्मार्ट पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं? सारी रैंक्स हमारी, मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना? बहुत सारी रैंक्स है, स्टार पर्ल स्टार, है ना, एमराल्ड वगैरह सब कुछ रैंक्स आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सारे अभी पार्टनर्स ऑलरेडी है हमारे साथ, और अगर हमको फास्ट तरक्की करनी है तो जैसा हमने डिसाइड किया कि टीम वर्क इज बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमें इन हमारे पार्टनर्स की तरक्की अगर हम फास्ट कराएंगे तो अपनी तरक्की फास्ट हो सकती है, राइट है? तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हाँ, बहुत बार ये होता है कि हम लोगों को जोड़ लेते हैं और नए लोगों को छोड़ देते हैं और नए पार्टनर ढूंढने के चक्कर में लग जाते हैं, समझ गए? तो इम्पोर्टेंट है कि हमारी तरक्की हमारे इन पार्टनर्स की तरक्की में है, पक्का? यस। तो सबसे जूनियर रैंक कौन सी आती है? डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट है? तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को फास्ट अगर हम लोग तरक्की कराएं तो हमारी तरक्की फास्ट होगी, पक्का? तो चलो हम लोग देखते हैं कि एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहली रैंक जो है टीम कोऑर्डिनेटर, क्योंकि एकदम डायरेक्ट से कोई एनटीसी तो नहीं बन सकता, पहली तो उसको फर्स्ट अचीवमेंट करानी जरूरी है। फास्ट कैसे हमारा टीम कोऑर्डिनेटर बन सकता है? ओके, जनरली कितना समय लगता है एक नए आदमी को टीम कोऑर्डिनेटर बनने में? 3 महीना। आप कितने दिनों में बने थे? 3 महीना। कुछ लोग जल्दी बन गए होंगे, कुछ लोगों को शायद बहुत टाइम लगा होगा, राइट? होता है ना? तो फास्ट कैसे बना जाए, तो करते हैं फोकस, और ये मैं प्रैक्टिकली आप लोगों से ये सब जानते, मैं जानता हूँ, मैं कुछ भी नई बात नहीं बता रहा, केवल इसको थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकली बताइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी फील्ड वर्क किया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक आदमी को फास्ट एनटीसी, फास्ट सीटीसी, फास्ट आईटीसी बनना है, नया आदमी, और उसको अगर ये चैलेंज दिया जाए कि तेरे पास 1 महीने का समय मैं देता हूँ, ठीक है, 1 महीने का समय तेरे पास है, तो अपने आप को प्रूव करेगा इस 1 महीने में, तो तू डायमंड बन गया समझ। तो एक नया आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर 1 महीने में कितने लोगों को ज्वाइनिंग कर सकता है? आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या कहता है? अगर ठान लिया जाए तो 20 ज्वाइनिंग 20-25 हो सकता है। यस। अगर जित पे आके आदमी उतर जाए काम करने में, तो बेसिकली ना कितने ज्वाइनिंग के हिसाब से भी नहीं उतरता है, इंपॉर्टेंट क्या है, कितने लोगों को प्लान देते हो आप लोग। तो उतनी तो आप लिस्ट कर सकते हो भाई, 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को प्लान दे सकता हूँ,
तो अगर उस हिसाब से प्लान किया जाए कि मैं ज्यादा से ज्यादा इतने लोगों को प्लान दूंगा पहले महीने में, तो रेशो होता है ज्वाइनिंग का, है ना, 10 लोगों को देकर एटलीस्ट 2-4 हो ही जाते हैं पक्का। तो उस हिसाब से कितने ज्यादा लोगों को आप प्लान दे सकते हैं वो भी प्लानिंग कर लेंगे। तो कम से कम कि मैं कितने पकड़ूं आप लोगों से, एवरेज उन्होंने कहा 20-25, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा कुछ और, तो एक एवरेज कितना पकड़ ले हम लोग? 10 से 12 प्रैक्टिकल बोल रहे हैं आप लोग, है ना, प्रैक्टिकल है। तो चलो उससे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अगर एक महीने में हमने 10 लोगों को जोड़ लिया, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले महीने में 10 लोगों को जोड़ लिया, तो 10,000 की हमारी एंट्री पकड़ ली जाए तो 75% बीवी, 7,500 का बीवी मिलेगा। तो 5 लोग इधर 5 लोग इधर हम लोग प्लेस करेंगे उसके, तो टोटल हमारा 37,500 का टर्नओवर मैच हो जाएगा, राइट। ये 37,500 का टर्नओवर हमारा मैच हो गया। अब शायद हम अगर इन 5 लोग 5 और 5 10 लोगों के दिमाग में ये फिट करा दें कि भाई एक फॉर्मूला हमने बनाया जिससे तू फास्ट एनटीसी बन सकता है, बहुत अच्छी आमदनी कमा सकता है, बहुत सारे सपने तेरे पूरे हो सकते हैं, लेकिन एक महीने में तुझे भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अगर इस तरह से हम इनको मेंटालिटी तैयार करें तो ये 5 के 5 अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो क्योंकि ऑलरेडी हमने मतलब एक बंदे ने कर दिया तो ये भी कर पाएंगे। लेकिन मैं वो भी नहीं पकड़ता। इन 5 में से दूसरे महीने में कम से कम 2 लोग तो करेंगे कि नहीं करेंगे, जो जिद पे आ जाएंगे। अगर ये 2 लोगों ने भी अपने जैसे उनके 10 लोगों को अगर ज्वाइन कर लिया तो हमारी टोटल एंट्रीज कितनी आएंगी? एक बंदे ने 10, हमने 10 पहले नए डिस्ट्रीब्यूटर ने 10 लोगों को ज्वाइन किया, इन 2 लोगों ने भी वही काम रिपीट किया, तो 2 लोग 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, मतलब एंट्रीज कितनी आएंगी? 2 लोगों के 10-10 मतलब 20 एंट्रीज यहाँ, 20 एंट्रीज यहाँ, टर्नओवर कितना हो जाएगा? परफेक्ट, 1.5 लाख का भी मैच हो गया, राइट है। अब जैसे 5 में से 2 तो 20 में से 8 लोग, मतलब हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि एक नया बंदा अगर 10 लोगों को जोड़ सकता है तो नए बंदे पर फोकस करा के उसको 10 लोगों को जोड़ने के लिए अगर प्रॉपर हम लोग माइंडसेट करते हैं तो हर कोई अपना काम कर सकता है। और इतना भी अगर काम किया जाए तो 8 लोग जब 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 80 इंटू 7,500 तो ये हो जाता है 6 लाख। कितने महीने गए? 3 महीने। और 3 महीने में ये नया डिस्ट्रीब्यूटर क्या बना? DTC। बस देख लीजिए, गिन लीजिए कितना टोटल टर्नओवर हो गया। हेलो, 6 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 37,500 कितने हो गए? बन गया डीटीसी? पक्का? कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं? पक्का ना? तो एक आदमी अगर एक सिंपल फॉर्मूला अपना के उस पर फोकस करके अगर काम करे तो 3 महीने में डीटीसी बन सकता है। तो अगर एक बंदे ने ये काम कर दिखाया तो चौथे महीने में जो हमारे पहले महीने में 2 लोग काम कर रहे हैं ये लोग क्या बन सकते हैं? डीटीसी। क्योंकि हमारा तीसरा महीना वैसे जब सेम सिस्टम पे ये लोग काम करेंगे तो इनके तीसरे महीने में डीटीसी बनेंगे। छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूँ टीसी तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसका 1/3 काम भी हो गया तो टीसी बन जाएंगे, राइट। अगर ये 2 लोग टीसी बने, केवल 2 लोग रिपीट वही फॉर्मूले पे अगर काम करके टीसी बन गए तो हमारा मिनिमम 2 लोग टीसी बनते हैं, मतलब टर्नओवर कितना आएगा? 5 10 लाख। सही दिशा है। अगर अब सवाल यह है कि अगर हम डीटीसी बन सकते हैं तो ये 2 लोग टीसी क्यों बनेंगे? एक नया बंदा अगर डीटीसी कैलकुलेशन के हिसाब से बन सकता है तो ये 2 लोग टीसी क्यों बनेंगे? शायद ये भी डीटीसी बन जाए, है ना। अब 2 लोग टीसी भी बन गए तो हम लोग जेडटीसी बन जाएंगे, राइट है। 2 डीटीसी अगर यहाँ बन जाते हैं तो टोटल टर्नओवर कितना आएगा? 30 लाख मैचिंग हो जाएगा। और ये नया बंदा क्या बनेगा? पक्का?
मतलब एक नया बंदा अगर एक सिस्टम को फॉलो करके अगर टीम में काम किया जाए तो हो सकता है कि 4 महीने में STC बन जाए, और कम से कम क्या बना था, ZTC बना था, राइट है, ZTC बना था। मतलब एक बंदा ZTC भी बन सकता है या चौथे महीने में एक आदमी STC भी बन सकता है। चलो मैं आपको एक और छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अब 5वें महीने की बात करूं तो 8 लोग जो थे उनका तीसरा जो है ना महीना कौन सा है, 5वां। तो ये अगर 8 लोग TC बन जाए तो 40-40 लाख का मैचिंग हो जाएगा। मतलब सालवेकर सर हमें हमेशा सिखाते हैं TC फैक्ट्री खोलो अपने टीम में। हमारा फोकस हमारे नए बंदों को कैसे TC बनाया जाए इस पर हमेशा होना चाहिए। अगर बंदा TC बन जाता है ना, हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा भाई बंदा ZTC जो है वो STC कैसे बनेगा, DTC है वो ZTC कैसे बनेगा। बट ये तभी संभव है जब हमारा एक नया बंदा TC बन जाए, और नए बंदे को अगर TC बनाने की फैक्ट्री हम डाल दें तो फास्ट डेवलपमेंट हमारी भी होगी और इन बीच के सारे लीडर्स की भी हो सकती है, राइट और रॉन्ग। तो ये सिंपल सा एक स्टेप है मैंने दिखाया। अब मैं और एक सिंपल कर, कुछ लोग जो कह रहे थे कि भाई कम ज्वाइनिंग होंगे, इतने 5-5 पॉसिबल नहीं होते हैं, मैं थोड़ा सा एक सिंपल कैलकुलेशन और एक दिखा देता हूं आपको। अब मान लिया जाए 1 महीना आपको दिया, 1 महीने में एटलीस्ट 2 ज्वाइनिंग तो कर पाएगा कि नहीं पाएगा। अगर भाई सपने पूरे करने हैं तो काम भी तो सपनों वाला करना पड़ेगा। कम से कम अगर बात करें तो 2-2 ज्वाइनिंग तो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हो पाएंगे, ग्रेट। अगर 2-2 ज्वाइनिंग भी कर ली है तो हमारा 15-15 हजार का टर्नओवर मैच हो गया। अब 2 में से भी अगर एक बंदे ने भी काम आगे चालू किया, सेम फॉर्मूले पे काम किया, तो हमने 4 ज्वाइनिंग किए, मतलब ये नए बंदे ने 4 ज्वाइनिंग किए। अब ये एक बंदा भी अपने 4 ज्वाइनिंग करेगा तो अगले हमारे 4-4 ज्वाइनिंग आ जाएंगे दोनों साइड में। 4 ज्वाइनिंग का मतलब हो गया 30-30 हजार का टर्नओवर। अब ये 4 में से भी 2 लोगों ने अगर तीसरे महीने में काम किया तो हमारे 8 नए लोग जुड़ सकते हैं। सिंपल में जा रहा हूँ, एकदम सिंपल फॉर्मूला, 4 ज्वाइनिंग कर, इतना तो फॉर्मूला लेके अगर हम आगे बढ़े तो भी तीसरे महीने में 8 ज्वाइनिंग मतलब 60-60 हजार का टर्नओवर हो जाएगा। चौथे महीने में 4 लोगों ने आगे काम किया, रिपीट किया तो 16 ज्वाइनिंग हो जाएंगे, 1,20,000 का टर्नओवर हो जाएगा। और 5वें महीने में ये 8 लोगों ने अपना काम किया तो 2,40,000 मतलब आप बन जाते हो टीम कोऑर्डिनेटर। मतलब लेट कम लेट की अगर 2-2 ज्वाइनिंग के हिसाब से भी प्लान करे तो एक आदमी 5वें महीने में TC आराम से बन सकता है, इतना छोटा काम करके भी, राइट है, हो सकता है। अब ये इस फॉर्मूले को अगर एंड तक मैं लेकर जाऊं कि एक सिस्टम डाल दिया कि भाई एक नया बंदा भले ही 3 महीने के अंदर या कम से कम 5 महीने के अंदर TC बनना ही चाहिए, उनका माइंडसेट हमने उस तरह से बनाया तो ये सिलसिला 12वें महीने में जब जाएगा तो टोटल 4096 लोग काम कर, मतलब इतने ज्वाइनिंग हो चुके होंगे। और 4096 का मतलब होता है 3,07,20,000 का टर्नओवर, 3,07,20,000 का टर्नओवर। मतलब आप क्या बने, मतलब ये नया बंदा क्या बना, हेलो कितना NTC प्लस हो गया। देख लो 3 करोड़ से क्या होता है, 3 करोड़ मैचिंग कौन बताएगा, हेलो, अरे जरा जोर से आवाज बोलिए भाई। हाँ 36 लाख नहीं, 3 करोड़ का मैचिंग हो गया ना, तो 3 करोड़ का मैचिंग मतलब रैंक कौन सी मिलेगी, NTC पक्का। कितने लोग मानते हैं NTC बन गए, पक्का, गलत है आप लोग। ये बंदा NTC नहीं बनेगा क्योंकि 12वें महीने का टर्नओवर है 3 करोड़। अब ये पहले महीने के 2, 4, 8, 16, 32, 64 सब टोटल कर लिया जाए तो टर्नओवर होता है
6 करोड़ से ज्यादा। तो क्या बना? वो बन गया CTC। सिंपल फॉर्मूला क्या था? अब जब ये बातें करते हैं ना, इतना 6 करोड़ का टर्नओवर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कुछ भी बोलते रहते हैं। दोस्तों, हम एक बात को भूल रहे हैं कि हम असंभव चीजों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हमको फोकस ये 3 करोड़ पे नहीं करना है, हमको फोकस करना है क्या एक नया बंदा महीने में 4 ज्वाइनिंग कर सकता है या नहीं। फोकस अगर वहां किया जाए तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक मिलने वाला है। इसके लिए कुछ अलग मेहनत आपको करनी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो हमारा फोकस, हम लोग बोलते हैं ना ज्वाइनिंग करो, टर्नओवर आ गया उसको छोड़ो, ये करो। इसकी वजह अगर हम हमारे साथ जो जुड़ते हैं उनका अगर माइंडसेट करने में अगर हम अपना थोड़ा सा प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करें तो हो सकता है कि 1 साल में ये नजारा होगा। अब मैं बात करता हूं आप लोगों की, ये कैलकुलेशन सिंपल आपके सामने है। अब यहाँ पे पहले महीने में, दूसरे महीने में, 5वें महीने तक तो ये बंदा TC बना, राइट है ना? 5वें महीने में TC बना ना? STC कब बनेगा ये बंदा? और आगे जाएंगे 6, 7वें महीने में। अब आप लोग ऑलरेडी STC प्लस, मतलब ऑलरेडी आप कौन से पोजीशन में हो? आपके पास ऑलरेडी ये एक्टिव लोग हैं, लेफ्ट राइट में कुछ TCs होंगे, कुछ ATC होंगे, DTC होंगे, है ना? कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत सारे होंगे। तो अब आपको एक अकेला या 2, 4 से शुरुआत नहीं करनी है। आपको कहां से शुरुआत करनी है? आपके लेफ्ट में कितने आपके भावी डायमंड्स हैं, राइट में कितने भावी डायमंड्स हैं, उनको अगर सही फॉर्मूले पर आप डाल देंगे तो क्या अगर ये बंदा 6 महीने के बाद STC बनकर भी अगले 6 महीने में CTC बन सकता है फॉर्मूले के ऊपर काम करके, तो आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड टीम है। तो अगर आपने सही फॉर्मूले पर वर्क किया तो आप कहां पहुंचेंगे? हो सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, 1 साल के अंदर ITC भी बन सकते हैं, बट हमको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। फोकस 3 करोड़, 6 करोड़, 4000 है ना, 96 ज्वाइनिंग, इस पे नहीं करना है। हमको फोकस करना है हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा TC कैसे बनेंगे, एक नया बंदा TC का फोकस कैसे लेकर जाएगा, एक हर नए बंदे को मैं TC कैसे बनाऊंगा, उसका माइंडसेट केवल उसको ये सब मत दिखाओ, उसको बताओ तेरे को डायमंड बनना है, बस 4 ज्वाइनिंग कर। उतना तो कोई भी कर डालेगा। विश्वास कब टूटता है? जब हम बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, बड़ी बड़ी सोच लेते हैं और फिर वो उसके पीछे जाता है, नहीं होता है, उस हिसाब से वो डर जाता है। भाई तू अपना काम कर, तू बनेगा। अब तेरे साथ कौन जुड़े उनको भी यही फॉर्मूला बता, तू बनेगा। तू अब जो नहीं जुड़े उनको वही फॉर्मूला बता, तू बन जाएगा। वही तो हमने किया यहाँ पे, राइट और रॉन्ग? तो अब लगता है आपको कि आपने जो डेट लिखी है उस तारीख में आप NTC बन जाएंगे या उससे पहले बनेंगे? कुछ लोगों की डेट बहुत आगे की होगी शायद, तो शायद हो सकता है कि आप लोग पहले बच जाए, राइट है कि नहीं? ग्रेट। तो आर यू रेडी फॉर मिशन NTC? क्या आप लोग मेरे साथ वादा करेंगे टीम अचीवर्स को कि अगली बार जब हमारे यहाँ पे सेशन होगा तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि सब लोग NTC बनकर आए? पक्का? वादा? तो मैं आप सभी को NTC बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। कैलकुलेशन बहुत अलग अलग कर सकते हैं, कैलकुलेशन में हमारे सर मास्टर हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी कैलकुलेशन आपको मिल सकती है, बट फोकस हमको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन पर नहीं, छोटी छोटी चीजों पर करना बहुत जरूरी है। ये चीज को अगर आप दिमाग में लेकर चले तो हम बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट आराम से कर सकते हैं, तो राइट है। तो जाते जाते एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूंगा, एक मंत्र देना चाहूंगा सफलता का, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि स्टार्टिंग में हम असफल ज्यादा होते हैं सक्सेस से भी ज्यादा, है ना? हम ज्यादा असफलता है हमको मिलती है, जैसी चाहती होती ग्रोथ नहीं मिलती है। लेकिन एक मंत्र है जो मेरी सचमुच मैं बहुत अच्छा मतलब दिल से उसको चाहता हूँ कि ये सही मंत्र है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? मेरा एक ही मंत्र है दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत सही वर्ड्स हैं ये। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो, सुधार करो। क्या कमी रह गई है, देखो, सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम,
संघर्षों का मैदान कभी छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात